मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ है बोधिसत्वा के चीफ एडिटर सागर कामरे जी। और आपको बता दें कि बोधिसत्व जो है वो बुद्धिस्ट परंपराओं को, बुद्धिस्ट स्तूपों को एक्सप्लोर करने के लिए काफी प्रसिद्ध है। जगह जगह जाकर पूरे देश भर में भ्रमण करके ये जो बुद्धा से रिलेटेड स्तूप है, बुद्धा कल्चर से रिलेटेड जो स्तूप है, उन स्तूपों को सार्वजनिक कर रहे हैं, लोगों तक दिखा रहे हैं। और आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है, आज उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सागर सर आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया है, आप कैसे हो? हम भी ठीक है। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप जो एक्सप्लोर करते हैं बोधिसत्वा चैनल के माध्यम से, कि स्तूपों को आप या ऐतिहासिक धरोहर को एक्सप्लोर करने का सोचा, तो क्यों ऐसा आपने सोचा कि आपका बचपन से लेकर अभी तक आपका जो ट्रैवल रहा, इसमें बोधिसत्व चैनल का या फिर इसका एंट्री कैसे हुआ? बेसिकली जो है, महाराष्ट्र राज्य में अमूमन हम बचपन से, जैसे हमारा बचपन या बड़पन जैसे हुआ, तो एक तो बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचार सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। या फिर बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब का जो कार्य है, जो शोषित, वंचित, या फिर जो अमूमन ऐसा जो टपका था जिनके ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं था, मतलब पूरे तरीके से नकारा गया था, ऐसे चीजों को बाबा साहब ने न्याय दिलाया। तो बाबा साहब ही इस कार्य के लिए प्रेरणा है, क्योंकि भारत देश में जो स्मारक निर्माण हुए, यानी जो प्राचीन स्तूप या गुफाएं या फिर अन्य जो चीजें निर्माण हुए, उनके और किसी का ध्यान ही नहीं था। मतलब बाबा साहब अगर यहाँ पर रहते, बाबा साहब अगर कुछ साल और जिंदा रहते, तो बाबा साहब ये जो स्मारक पूरे देश भर में बिखरे पड़े हुए, उन्हें न्याय जरूर दिलाते थे। तो ये जो इंस्पिरेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। और बाबा साहब की बात मुझे जहन में आती है कि बाबा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम अपना इतिहास बना नहीं सकती। तो इस बात को जहन में रखते हुए मैं बहुत रोया था। मतलब जब मैंने ऐसे गुफाओं को देखा या फिर इनकी विटंबना देखी, तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि बाबा, ये जो स्मारक है ऐसे ही है और इनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं, या फिर हर चीज के ऊपर बोलने के लिए, आंदोलन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए लोग सामने आते। तो इस चीज के ऊपर अपनी बात रखने या फिर इनको न्याय दिलाने के लिए लोग क्यों सामने नहीं आते? आखिर क्या कारण है लोगों का न आने का? तो मैंने देखा कि लोगों में अमूमन जो हमारा इंडियन कल्चर है, मतलब आधुनिक इंडियन कल्चर, लोग जो है अपने काम में ज्यादा व्यस्त है। लोगों को जो है, मतलब जो बेसिक नीड्स है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और एडवेंचरस करने का सोचते नहीं। एडवेंचरस मतलब जो अपनी मूल कल्चर है। मेरा हमेशा डायलॉग यही रहता है, देखिए, सदियां बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। मतलब अभी हम जो जिंदगी जी रहे हैं आधुनिक युग में, हम वही जिंदगी जी रहे हैं जो प्राचीन काल में थी। बस थोड़े से हम में बदलाव आ चुके हैं। अगर हम वो बदलाव को अभी सुधार ले, तो तथागत भगवान बुद्ध के समय पर भगवान बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग खोजा था, और जिसको बाबा साहब ने हमें 1956 में दिया था, तो दरअसल उसको हम अमल में ला सकते हैं। लेकिन हम जो है, मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं हर चीज का कारण है, और वो कारण है तृष्णा। उसके अंदर भव तृष्णा, विभव तृष्णा या फिर काम तृष्णा, एक तृष्णाएं आती है। तो हम लोग आज भी, हम कितना भी कहे कि हम बाबा साहब के मूवमेंट का काम करें, ऐसे अपने बहुत सारे संगठन है, लेकिन हम मूल तौर पर बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म जो है वो आगे लेके जाने का काम नहीं करते। फिर धम्म आगे कैसे लेके जा सकते हैं? जो वीरान जो स्मारक है, जिनमें भगवान बुद्ध के शारीरिक धातु हुआ करते थे, यानी बुद्ध रूप, जैसे हम कहते हैं वंदामि चेत्यंग सब ठाने सुपटितितंग शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं। तो ये जो है, मतलब जहां जहां पर भगवान बुद्ध के ऐतिहासिक स्मारक है, स्तूप है, वो भगवान बुद्ध के रूप है। तो भगवान बुद्ध के रूप जो है आज पैरों तले कुचल दिए जाते हैं, या फिर उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो कई कई के ऊपर, उसके ऊपर जो बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं। फिर भगवान बुद्ध के शारीरिक धातुओं का सम्मान नहीं होता। मतलब आज हम बाबा साहब का, आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? हम ग्रेजुएट है और हम आईटी से बिलोंग्स करते हैं। तो आप इतिहास या फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से तो कोई संबंधित तो पढ़ाई आपने की है? कोई संबंधित फिर नहीं उसके है। बाद फिर आपको ये ख्याल किया है कि बुद्धा के धातुओं को या फिर उन धरोहर को बचाए रखना चाहिए, ये क्यों मतलब इस दिशा में कैसे आए? बचपन जो होता है खेल खेल में चला जाता है, जवानी जो होती है करियर को पाने में चली जाती है, तो फिर जी। लेकिन आपका जो दिख रहा है ट्रैक ही बदल गया, तो ये कैसे आया? देखिए, कुछ चीज़, मतलब बाबा साहब का जो एक वाक्य है कि जो शिक्षा लेगा वो ज़रूर मतलब रोर करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो मुझे शिक्षा मिली है, उस शिक्षा के आधार पे
और जिस मैं माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ, उस माहौल का एक इम्पैक्ट है कि मतलब हमारे ऊपर महाराष्ट्र में ना एक तो विहारों में लोग जमते हैं, वहाँ पर बुद्ध वंदना लेते हैं या फिर थोड़ा का पाली के जो ये होते हैं सुत्त, उसको समझाते हैं डिटेल में। तो वो जो है वो ज़रा ज़्यादा ही मतलब माइंड में आ गया वो सारी चीज़ें कि मतलब हमारा पुराना कल्चर ऐसा था, तो आज ये ऐसा क्यों है? तो उसके लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके लिए मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप ये डिग्री ले लो, आप ऐसे करो, आप वो ऐसे करो। देखिए आप जो घूम रहे हैं वो रिसर्च में ही आपका डिग्री सारा हो गया है। यस यस, क्योंकि हम जो है हमें कोई और सर्टिफाई करे उससे अच्छा हम खुद को सर्टिफाई करें। अनुभव से सर्टिफाई होना वो यस एक यस अलग बात यस, अपो दीपो भव, यानी हमें खुद का जो दीप है खुद बनना है। अच्छा, जैसे अभी आप लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ के माध्यम से हम देख रहे हैं और वो देख पा रहे हैं। दरअसल जैसे हम टीवी देखते हैं और टीवी में गलती से अगर पुलिस स्टेशन में बाबा साहब का तस्वीर आ गया तो हम खुशी से गदगद हो जाते जी। हैं। लेकिन हमारे कल्चर को या फिर हमारी धरोहर, गुफाएँ हो, चाहे हमारे शिल्प हो, विहार जी। हो, उन चीज़ों को दिखाया नहीं जाता। जब आपके चैनल में देखते हैं तो हमें लगता है कि चलो हमारे बच्चों के लिए कुछ यस है यस कि आज यस आज नहीं तो कल की तारीख में जब हमारा यस बच्चा बड़ा होगा और जब वो सर्च करेगा कि यस विद्यासन कहाँ है, रामदेगी कहाँ है, यस तो उसको यस कहीं न यस कहीं मिल ही यस मिल जाएगा। जाएगा। और क्योंकि वो तो जो है, वो हमेशा के लिए बना यस हुआ यस डॉक्यूमेंट्री यस है। यस यस तो ये आप जो काम कर रहे हैं, ये जी। बहुत ही शानदार काम है और हम आपके इस काम की बहुत सराहना करते हैं। जी। लेकिन आप ये जो कर रहे हैं, तो इसमें तो काफ़ी खर्चा भी आता होगा। फिर आप कैसे घर भी चलाना है, फिर चैनल भी चलाना और फिर एक्सप्लोर भी करना है। जी देखिए, हम हमारे सामने बाबा साहब का उदाहरण है। बाबा साहब जिस जहाँ से आए वो हाँ। और वो फ़ॉरेन गए, फ़ॉरेन में जाकर उन्होंने पढ़ाई की और भारत देश में इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति लाई। बाबा साहब तो फाइनेंशियली बैकअप नहीं थे। तो अगर हम कोई कार्य करने उतरते हैं, अगर हमारा संकल्प जो है वो सम्यक रहेगा, तो पूरी कायनात जो है वो शाहरुख खान का डायलॉग आते है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे, तो उसको मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो साइंटिफिक बेस के ऊपर है। मतलब हम जो कुछ थॉट करेंगे, वो अगर आप पॉजिटिव थॉट करोगे, तो वो आपके साथ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स है या फिर पॉजिटिव वाइब्स से जो मतलब वाइब्रेशन से, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस अन्य लोगों के मन में जाकर घर करते हैं। जैसे आपने आपके मन में प्रति जिज्ञासा प्राप्त हुई, तो वही पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है हमें दान के स्वरूप में मिल जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे हम अपनी आजीविका कर लेते हैं और गुजारा भी कर लेते हैं और पूरा जो देश है वो अभी भ्रमण कर रहे हैं। हम देश के बाहर भी जाएंगे क्योंकि जम्बूद्वीप जो है, आज जो हम भारत देश कहते हैं अखंड भारत, इतना नहीं था, बहुत बड़ा था। तो वो सारा जम्बूद्वीप आने वाले समय में आप सभी के सामने रखना, यह हमारा परिवार में कौन-कौन है? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आर्थिक संकट भी तो आता होगा, तो उन चीज़ों को भी मैं जी। जानना चाहूँगी क्योंकि हमारे दर्शक भी अगर देखते हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि अगर ये काम अच्छा है, तो वो भी ज़रूर आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। जी हाँ, देखिए परिवार में देखिए एक तो मैं फैमिली मेंबर नंबर बताता हूँ। मैं अकेला लाइक एक्सप्लोर भी करता हूँ, लाइक मेरे ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंड है। हम लोग टोटल जो है 4 पर्सन हैं पूरे परिवार में और 4 लोगों का गुज़ारा जो है हमारे ऊपर ही होता है। उसमें मेरी माँ आई और अन्य जो 3 लोग हैं जिन्हें मैं हाइड रखूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मैं अभी सामने नहीं रख सकता। तो उनका सहयोग है और जो मेरे साथ मतलब साथी जो रहते हैं हमेशा मेरी परछाई बनकर, मनोज जी गजभार, वो उनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब आप देख पाते हो मुझे एज़ आप कैमरा के मतलब वीडियो में देख पाते हो आप, लेकिन पीछे भी एक रहते हैं जो मेरे साथ जंगलों में, नदियों, नालों में या फिर जहाँ-जहाँ पर मैं जाता हूँ, जहाँ-जहाँ पर मेरा स्ट्रगल होता है, वहाँ-वहाँ पर उतना ही उनका स्ट्रगल होता है। यानी 50% स्ट्रगल उनका वहाँ पर होता है। तो कितने लोग लेकर घूमते हैं और कितना ये कह सकते हैं कि कितने दिनों की टूर आप सोच कर निकलते हैं? मतलब घर के लोगों यस। को भी चिंता होती होगी कि गए हैं, तो कब आएँगे ये सारी यस, चीज़ें? हम लोग की 20 से 25 दिन की टूर होती है और 20 से 25 दिन की टूर में हम लोग सारा राशन जो है अपने साथ में रखते हैं और घर वालों को भी बता के जाते हैं कि वो हमें इतने-इतने दिन लगेंगे और सारा प्लानिंग रहता है हमारा, मतलब 20-25 दिन का। और 20-25 दिन में हम मैक्सिमम जो हमारा एंशिएंट ट्रेड रूट जो प्राचीन काल में हुआ करते थे उसका पूरा हम एक मैप बनाते हैं और उस मैप के ऊपर हम चलते हैं। तो रिसर्च आप पहले होमवर्क घर में ही कर लेते हैं? हाँ, मतलब उतना समय घर में भी नहीं मिल मिल पाता। एक तो जस्ट ट्रैवल करते-करते थोड़ा बहुत हो जाता है या फिर इससे पहले मैं ये काम, मतलब इसको बढ़ाने से पहले मैंने बहुत सारा अध्ययन किया था और मैंने सोच रखा था कि मुझे ये कार्य करना है। तो उसके बेसिक जो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट मैंने नोट्स किए और वो जो बेसिक पॉइंट है अपने दिमाग में पूरे तरीके से ढाल लिए, बाबा कि अपने को ये करना है, तो करना ही है।
फिर मैं उतना प्रैक्टिकली उतना तैयार भी नहीं रहता, उतना ये भी नहीं रहता, लेकिन अमूमन मुझे अभी आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो बुद्धिस्ट है उसके बारे में मतलब जानता हूँ, उसको समझ काफ़ी लेता हूँ। जानकारी भी आपको समझ गई होंगी कि ये कौन से यस काल यस में ये यस स्तूप यस सब बना सब है, ये खुदाई कब यस हुई यस होंगी, ये यस सारी चीज़ें तो यस समझ आ रही यस हैं। यस पता चलता है। सिर्फ कुछ जो जो अंग्रेजों द्वारा रिपोर्ट उनने साझा किए रहते वो देखना पड़ता है, बाकी तो मैं पूरे ऐतिहासिक स्मारक को बता सकता हूँ कि ये इस सदी में बना है या फिर इन्होंने बनाया होगा, या फिर जो लिपि लिखी गई है उस लिपि में क्या लिखा है, ये सब बता सकते हैं आपको। मतलब इतना तो तो अभी। मतलब काफ़ी सारा यस रिसर्च तो आप यस ही कर लिए और यस काफ़ी पढ़ भी लिए हैं, यस मतलब एकेडमिक के अलावा भी जो है ज्ञान प्राप्ति हो सकती है यस और वो चीज़ें आप कर रहे हैं, तो यस ये प्रैक्टिकल हमारे सामने। अच्छा, आने वाले समय में आप हमारे दर्शकों को बताएँ और बोधिसत्व के भी दर्शकों को बताएँ कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप कौन-सा एक्सप्लोर करेंगे, आप कौन-सी जगह एक्सप्लोर जी। कर रहे हैं? अभी हम लोग एक्सप्लोर जो कर रहे हैं राजस्थान, हरियाणा और लाइक पंजाब। पंजाब बहुत ही रिच था और बहुत ही रिचुअल था। पंजाब जो गंधारा रूट है, मतलब पाकिस्तान में हम जाते हैं और जो आगे बढ़े हाँ, हाँ, हाँ। तो उस क्षेत्र में सम्राट कनिष्क द्वारा जो है, मतलब सम्राट अशोक का भी साम्राज्य था पूरे ग्रीक तक, लेकिन सम्राट कनिष्क ने बहुत सारे स्मारक बनाए हैं पाकिस्तान में। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, फिर और जो ग्रीक कंट्री रहेगी वहाँ की, वहाँ पर जाने की प्लानिंग है। साथ ही साथ चाइना हो या फिर यहाँ पर इस साइड पूरा। अभी जैसे आप बोले कि ठीक है, पाकिस्तान में है, हाँ, अफ़गानिस्तान में, वो चीज़ें तो हमको समझ आती है। हाँ। लेकिन पंजाब में और हरियाणा में आप जो बोल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा-सा मैं जानना क्या? चाहूँगी कि भारत के अंदर भी जो पंजाब और हरियाणा जैसे जी। जगहों पर भी स्तूपा पाए गए हैं? बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 10-10 किलोमीटर के एरिया में पूरी की पूरी बस्ती है यहाँ पर। हरियाणा में पूरी की पूरी बस्तियाँ हैं, जो प्राचीन काल के जहाँ पर श्रमण रहा करते थे, महाश्रमण रहा करते थे, भिक्षु रहा करते थे, उनकी बस्तियाँ हैं। जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, कुरुक्षेत्र ये जो है, ये कौरव और पांडवों की भूमि नहीं है, ये भगवान बुद्ध की भूमि है। कुरुक्षेत्र में भगवान बुद्ध आए थे। कुरुक्षेत्र में भगवान बुद्ध आए हुए बहुत से संदर्भ हमें मिलते हैं। हाँ, या फिर आप पूरा जो एरिया देखोगे हरियाणा वाला, उस क्षेत्र में भगवान बुद्ध ने आकर शिक्षाएँ जो है, रट्टपाल नाम के भिक्षु थे, उनको वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी है। और जिसे यहाँ पर ये लोग हरियाणा में जो ये कहते हैं, पांडव और कौरव का नाम लेते हैं। कौरया करके नाम के एक सम्राट थे, उनको वो जो है भगवान बुद्ध के धम्म से प्रेरित हुए थे। ये रट्टपाल जो इन्होंने उनको शिक्षा दी थी, उनसे प्रेरित होकर उन्होंने पूरा जो हरियाणा है, उस समय पर बौद्धमय कर दिया था, ईसा पूर्व 6ठी सदी में। तो इतना बड़ा इतिहास यहाँ पर हरियाणा का है। सारे इतिहास जो है वो हाइड है या फिर छुपा हुआ है, लिखा नहीं गया। जी। क्या मानते हैं इसके पीछे कोई कारण है? ये मैं अंतिम सवाल पूछ रही हूँ कि इसके अ, पीछे कोई खास कारण का कोई खास खास वजह कारण मानते हैं? खास कारण अगर सभी भारत के देश के जो लोग हैं, वो जागृत होंगे, तो यहाँ पर अभी आप देख पाते हो कई लोगों ने अपना जो धंधा है, वो धंधा खोल रखा है। अगर ये स्मारक ठीक से इसको वेल प्रिज़र्व किया जाए और लोग जागृत हो गए, तो सबका जो धंधा है वो चौपट होने वाला है और लोग जगेंगे तो उनकी उन्नति होगी। अगर उन्नति उनकी होगी, तो वह दुनिया में कहीं पर भी जा सकेंगे। वो लोग कौन है, ये छुपाया क्यों जा रहा है? ये जो स्मारक उनसे संबंध रखते हैं, जो सदियों से अछूत रहे, जो ओबीसी, मोनो, एससी, एससी, एनटी या फिर अदर कास्ट में डिवाइड हुए, ये वो लोग हैं। अगर ये लोग जगह हो गए, तो फिर इनकी खैर नहीं। इसके मतलब लिए बहुजनों का इतिहास है और यस, इसीलिए उसको उसको दबाया गया। दबाया जा रहा है ताकि लोग अंधकार में रहे, पाखंड में रहे और वे कभी जागरूक ना बाकी हो, लोगों की जो चक्की है वो चलती रहे। चलती रहे। मतलब लोग जागरूक ना हो। अगर लोग जागरूक हो गए, उनको समझ में आ गया कि ये फंड है, तो और आप वही उल्टा काम कर रहे हैं, आप लोगों को यस जागरूक कर रहे हैं। जागृत। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है, मतलब उन्होंने अपने आयु 29 मतलब 29 साल में उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। 35 ईयर में उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी और बाकी के पूरे जो 45 साल है, उन्होंने धम्म का प्रचार प्रसार किया था। तो भगवान बुद्ध के साथ भी ये सारी चीजें हुई थी, उन्हें भी कड़ा विरोध हुआ था उस समय पर। तो ये तो आम बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे जी। साथी सागर कामले बोधिसत्वा से। तो आपको आने वाले समय में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट, काफ़ी सारे स्तूप, काफ़ी सारे स्तूप और ऐतिहासिक धरोहर आपको देखने को मिलेगा। जी। और कुछ कहना जी चाहेंगे? हाँ, हम ये जो द थिंग चैनल है, इनका मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ख़ास तौर पर मैम का, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लेती है और प्राउड है हमें मैम के ऊपर कि मतलब वे जिस तरीके से प्रेज़ेंट कर रही है, उनको देखकर अन्य जो हमारे लोग हैं, इस तरीके से सामने उन्हें आना होगा। जब वो जज़्बा दिखाएँगे इस प्रकार का, तभी वो सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति या
धम्म के बारे में वो कार्य कर सकेगी। द थिंक इस चैनल के लिए, बोधिसत्व इस चैनल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बहुत तरक्की करें, बहुत अपना नाम कमाएं, आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।